खालिद बशीर किरमानी के साथ आप देख रहे हैं जेके न्यूज अपडेट। आप ये जो मेरे पीछे अच्छी खासी लोगों की भीड़ देख रहे हैं, दरअसल ये भीड़ आज कुडारा बांडीपोरा में जेके पीस फाउंडेशन, फ्रेंड्स हॉस्टल और एएसजी आई केयर हॉस्टल श्रीनगर के ताउन और इश्तराक से आज एक मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया गया और वहां पे बतौर मेहमान खुसूसी जनाब उस्मान माजिद साहब, जो कि मनसूबा बंदी के वजीर भी रह चुके और साबिका एमएलए बांडीपोरा भी रह चुके हैं। आइए आज देखते हैं किस कदर आज तिबी अमले ने यहाँ पे बांडीपोरा के दूर दराज गांव में एक कैंप का इनेकाद किया और लोगों को यकीन दिलाया कि उनके लिए मुफ्त इलाज और जितनी भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसमें एम्बुलेंस सर्विस और उनकी अकोमोडेशन भी शामिल हाल रही। कैंप के दौरान मरीजों को आंखों का मुफ्त मुआयना, तशखीस, इलाज और सर्जिकल मशवरे फराहम किए गए। माहिर डॉक्टरों की एक सरशार टीम ने मरीजों का मुआयना किया और कई अफराद को आंखों के मुफ्त ऑपरेशन के लिए फुर्सत में शामिल किया। मुंतजमीन ने यह भी ऐलान किया कि सर्जरी से गुजरने वाले तमाम मरीजों को मुफ्त एम्बुलेंस खिदमत और रिहाइश की सहूलत फराहम की जाएगी। इलाज के पूरे अमल में मुकम्मल देखभाल और आराम को यकीनी बनाया जाएगा। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी ने पीस फाउंडेशन और जो हॉस्टल्स वहाँ पे थे उनकी जानिब से पसमानदा अफराद की खिदमत और देही इलाकों में मयारी सेहत को देखभाल तक रसाई को बेहतर बनाने के आज़म पर इनकी कोशिशों को सराहा। इस इकदाम से मरीजों की एक बड़ी तादाद को फ़ायदा पहुँचने की उम्मीद है और जो इन्हें इंतहाई ज़रूरी तिबी इमदाद और फॉलो अप की देखभाल की पेशकश करते हैं। कैंप की मुद्दत तक मुफ्त चेकअप जारी रहेगा और इस बात को यकीनी बनाते हुए कि कम्युनिटी के तमाम मेंबरान को बगैर किसी कीमत के माहिर आँखों की देखभाल की खिदमत हासिल करने का मौका मिलेगा। माहिर अमराज चश्म के जरिए आंखों का मुफ्त मुआयना, बीनाई के मसाइल और आंखों की बीमारी के लिए स्क्रीनिंग, काबिल इलाज हालात में तशखीस करने वालों के लिए आंखों के मुफ्त ऑपरेशन के इंतजामात किए जाएंगे और कश्मीर पीस फाउंडेशन ने पूरे खिते में सेहत और बहबूद को फ़रोग देने के लिए इसी तरह के आउटरीच प्रोग्रामों को जारी रखने के अपने अज़म का इरादा किया। मेरा नाम गुलजार हसन मुगल है। मैं इस फारफलंग एरिया कुडारा का रहने वाला हूँ। आज जब हमने ये सुना कि पीस फाउंडेशन की तरफ से हमारे गांव इस फारफलंग एरिया में हेल्थ की कोई फैसिलिटी नहीं है, हमें यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर चोटी मूला में हमारे एक PSC सेंटर है जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसमें कोई फैसिलिटी नहीं है तो PSC में कहाँ होगी। आज हमें बड़ी खुशी हुई कि पीस फाउंडेशन ने हमारे गांव में ही ये जो मेडिकल आई का फ्री कैंप मुनक्किद किया, तो हम लोग काफ़ी तादाद में यहाँ जमा हुए हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन वालों की हम शुक्रिया अदा करते हैं और आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने भी अपना कीमती वक्त निकाल के आज आप हमारे गांव फारफलंग एरिया में आए। आपने देखा कि हमारी रोड की क्या हालत है, तो रोड से ही पता चलता है कि इस गांव में कितनी डेवलपमेंट होगी, कितनी गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटियाँ होगी, तो ये पूरी मीडिया वाले सभी जानते हैं। अभी हमें खुशी हुई है कि हमारे यहाँ ये बूढ़े लोग आए हैं जिनको आंखों की प्रॉब्लम है, कोई छोटे बच्चे हैं उनको आंखों की प्रॉब्लम है, तो जो डॉक्टर साहबान यहाँ आए हैं हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि हम इनको फ्री में इनका इलाज करवाएंगे, तो वो यहाँ पे चेकअप करेंगे, उसके बाद देखेंगे जिनका यहाँ पे मसला हल हो सकता होगा उसको यहाँ करेंगे और जिनका ट्रीटमेंट श्रीनगर में होता होगा तो उनके लिए ये बता के जाएंगे, तो फिर उनको लेकर वहाँ उनका इलाज किया जाएगा। इनके लिए हमें इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और आपके भी शुक्रगुजार हैं। पहले तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शमसुद्दीन तुर्क। तो मैं ये जो जिस डिपार्टमेंट की तरफ से या अपने पीस फाउंडेशन की तरफ से जो कैंप लगाया गया, हमारे लिए इतनी बड़ी खुशी की बात है कि कुछ कहने की बात नहीं, क्योंकि आपने देखा ये एरिया में तमाम गरीब लोग रहते हैं। ये लोग हैं मजदूर पेशा है और माल मवेशी थोड़ा बहुत पालते हैं, उसी पर है, क्योंकि इनको डॉक्टरों के लिए दवाई के लिए पैसा नहीं होता है। इसका मैं तो लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से इतना शुक्रगुजार हूँ कि कुछ कहने की बात नहीं है। ऐसे ही कैंप मैं उम्मीद करूंगा कि एक डेंटल कैंप भी लगेगा, जहाँ पर देखो सबसे पहले ये बूढ़े आदमी है जिनको ये आंखों की प्रॉब्लम है, दांतों की प्रॉब्लम है,
अगर ये लोग करेंगे ना तो इनके मैं कहता हूँ इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम यहाँ पर बिल्कुल गरीब आबादी है, तो ऐसे ऐसे कैंप होने चाहिए। और ये देखो हालात के यहाँ पर अगर कोई आएगा भी तो रोड का हालात देखो, रोड भी कुछ नहीं है, हमें कोई बड़ा डॉक्टर भी नहीं आता है, यहाँ से उठाकर लोग ले जाते चूंटी मोला भी अगर नहीं होगा तो बांडीपुरा का भी हालात डॉक्टर का, बड़े अस्पताल का आपको पता ही है। तो यहाँ अगर ऐसे ऐसे कैंप लगेंगे, खासकर जनाब अली आज में जावेद साहब का भी बहुत बहुत जो डायरेक्टर है इसके बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिसने हमारी गरीब आवाम को देखा और उसके दिल को पता नहीं कैसे अल्लाह ताला ने ये दे दी हिम्मत कि यहाँ पर ये कैंप लगाया, तो इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। सर ये हमने ये आए जो फ्री कैंप है इस रिमोट एरिया के लिए, ये पीस फाउंडेशन की जानिब की वसादत से हम यहाँ कर रहे हैं। यहाँ जो जितने भी पेशेंट को ट्रीटमेंट किया जाएगा वो बिल्कुल फ्री होगा, उसमें कोई इनको पैसा नहीं देना है। किसी को सर्जरी की जरूरत पड़ेगी उनको फ्री आना जाना, श्रीनगर की गाड़ी अवेलेबल होगी, फ्री आना जाना सब कुछ। ये पीस फाउंडेशन की जानिब से जिसकी सरबराही कर रही है डॉक्टर फयाज अहमद भट्ट साहब, उनकी वसादत से हम इधर आए कम करने के लिए। मैम अगर किसी पेशेंट को सर्जरी वगैरह करनी होगी तो उसको यहाँ से श्रीनगर जाना होगा, तो उसकी ट्रैवलिंग वगैरह फिर सर्जरी बिल्कुल बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल आना जाना उनका बिल्कुल फ्री है, ट्रीटमेंट फ्री है, मेडिसिन फ्री है, सब कुछ फ्री है। पीस फाउंडेशन की तरफ से उनको रेफर श्रीनगर किया जाएगा, उनका जो ट्रीटमेंट होगा वो बिल्कुल फ्री होगा, कोई पैसा नहीं। उनको इस कैंप का फायदा उठाना चाहिए। रिमोट एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, हमारे जो पसमंदा इलाके के लोग हैं उनको इस कैंप से फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि कोई पैसा नहीं है, सब कुछ फ्री है, आना जाना मेडिकल बिल्कुल फ्री है। इनके एम्बुलेंस सब गाड़ी आएगी, वो इनको पिक करेगी, ड्रॉप भी वापस करेगी। जिनको सर्जरी की जरूरत है, अगर रात को अकोमोडेट करना पड़ेगा वो फ्री होगा सारा। श्रीनगर किसी भी हॉस्पिटल में, हमारे एफिलिएटेड हॉस्पिटल से फ्रेंड्स हॉस्पिटल है, कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है एसएमएच, वहाँ सारा पीस फाउंडेशन वो सारा इनको करके देगा, इनको कोई पैसा नहीं लगेगा। एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि हम लगा देंगे, जिस तरह अब आज हमने यहाँ उनका कैंप लगा दें, हो सकता है कि और भी हम आएंगे कैंप के लिए। हमारी कोशिश है कि इन रिमोट एरियाज में आए और कैंप ऑर्गेनाइज करें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने में जो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। बेसिकली जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन 1992 से जम्मू कश्मीर के कोने कोने में काम कर रही है, लेकिन आज जो हेल्थ के हवाले से जो हमारा मिशन है, हमारा मकसद है कि रूरल एरियाज, देहाती इलाकों में हर तरह की फैसिलिटीज़ लोगों तक पहुंचे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी स्कीमें हैं, जैसे आयुष्मान है, बहुत सारी स्कीमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की। तो जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन लोगों के दरमियान और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दरमियान ऐसे ब्रिज का रोल अदा कर रही है। आज जो हमारा यहाँ कैंप है इधर इस दूर दराजा इलाके, बांडीपुरा जिले के इस दूर दराजा इलाके में, इससे रिमोट एरिया में इससे पहले भी बहुत सारे कैंप इस डिस्ट्रिक्ट में हमारे हुए हैं। तो आज ये 232वां कैंप है हमारा जो यहाँ हो रहा है। तो मकसद यही है कि यहाँ जो गरीब है, कोई माँ बाप, उसका बेटा सुबह मजदूरी के लिए जाता है, तो सुबह निकलता है, उसके पास टाइम नहीं होता है कि वो हॉस्पिटल अपने पेरेंट्स को ले दे, तो ये नतीजा ये निकलता है कि जो बीमारी होती है वो दिन ब दिन बढ़ती है। तो हमारी कोशिश है कि उनके बच्चे हैं, हम उन बच्चों का रोल अदा करें। जैसे आज यहाँ कैंप है, हम तो लेट पहुंचे क्योंकि श्रीनगर से काफी दूर है। आज यहाँ पूरी तरह से स्क्रीनिंग होगी सभी लोगों की। उसमें सबसे बड़ी बात जो है कि स्क्रीनिंग में जो लोग ऐसे निकलेंगे जिनको सर्जरी की जरूरत है, जिनको कैटरिक प्रॉब्लम है, जिनको लेंस की प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों के लिए श्रीनगर में हमारे पास एक बहुत अच्छा हाई स्टैंडर्ड का ASG हॉस्पिटल है, जो देश में तकरीबन 185 हॉस्पिटल्स है का ग्रुप है। तो वहां आप देखेंगे बहुत बड़ा रश होता है। तो उसके बाद हम गाड़ी भेजेंगे यहाँ, जो आइडेंटिफाई होंगे तो उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट श्रीनगर हॉस्पिटल पहुंचाएंगे और वहां उनका फिर से टेस्ट्स होंगे। सारे टेस्ट्स कंप्लीट होने के बाद उनकी सर्जरी होगी, और सर्जरी के बाद अगर उनको रात को भी रुकना पड़े वो अरेंजमेंट हम करेंगे, और दूसरे दिन सर्जरी के बाद हम उनको अपने घरों में वापस भेज देंगे। ये सिलसिला हमारा काफी जल्द, ये आज पहला प्रोग्राम नहीं है, हमारे और भी प्रोग्राम रूरल एरियाज में होंगे। और हमारा मकसद ये है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थी करो मियां। हमारा मकसद अल्लाह ताला की रजा है, और अल्लाह ताला की रजा के लिए हम मैदान में है, काम कर रहे हैं। वसाइल की कमी तो है, लेकिन वसाइल की कमी कभी भी हमारे पाँव की जंजीर नहीं बनी। एक जुनून है कि हमारी तरफ से लोगों को राहत मिले, लोगों को हर तरह की राहत मिले, लोगों को आसाइश मिले, रूरल दूर दराज इलाकों में गरीबों को आसाइश मिले, और साथ में
इस वक्त बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है, परेशानी है, जो ड्रग एडिक्शन की, नशीली अद्वियात ने पूरे कश्मीर को लपेट लिया है। आप देखते हैं कि कहीं पर ऐसे वाक़ात होते हैं जहां बेटा जो है वो, ऐसे वाक़ात भी यहाँ देखने को मिले कि बेटे ने मां को मारा, बेटे ने बाप को मारा। इस नशीली अद्वियात की जो बिद्दत है, जो लानत है, इसका मुकाबला करने के लिए, जिसको दूसरे लफ्जों में नार्को टेररिज्म कहते हैं, उसका मुकाबला करने के लिए, उसका खात्मा करने के लिए भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से एक्टिव है। और ये कैंप के माध्यम से, जो हम मेडिकल कैंप, फ्री आई चेक कैंप कर रहे हैं या और जनरल जो बाकी कैंप्स कर रहे हैं, उसके माध्यम से भी हमारी यही कोशिश होती है कि हम इन मौकों पर पेरेंट्स को बताते हैं कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें, अपने बच्चों को पूरी तरह से केयर करें कि कहीं बच्चा किसी नशीली अद्वियात का शिकार ना हो, इस ड्रग एडिक्शन का शिकार हो। क्योंकि अगर किसी फैमिली का एक बच्चा नशीली अद्वियात का शिकार हो गया तो वो पूरी फैमिली तबाह हो जाती है। तो हमारी कोशिश है कि, क्योंकि आप भी एक मतलब ह्यूमन हार्ट है हमारा, हमारी यही कोशिश है कि कश्मीर जो ऋषियों, मुनियों और सूफियों, संतों की सरजमीन है, यहाँ किसी भी बिदअत की कोई गुंजाइश नहीं है, यहाँ किसी भी जो एंटी सोशल चीज की कोई गुंजाइश नहीं है। तो हम सब ने मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर को प्रैक्टिकली ऋषि, मुनि और सूफियों, संतों की सरजमीन बनाना है। तो इसको हर तरह की बिदअत से हमें इस कश्मीर को पाक करना है, ये हमारा एजेंडा है, यही हमारा मुद्दा है। और यहाँ भी जितने पेरेंट्स हैं, आपके माध्यम से जो आवाज लोगों तक पहुंचेगी, हमारी गुजारिश है कि वो अपने बच्चों पर पूरी नजर रखें। क्योंकि जब बच्चे को नशीली अद्वियात की लत लगती है, जब वो पूरा इन्वॉल्व होता है, जब वो पूरा मुलविस होता है, फिर जब पेरेंट्स को पता चलता है तो फिर पेरेंट्स मतलब दम घुटता है उनका, फिर वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो हमारी गुजारिश है आपके जरिए से पेरेंट्स को कि वो बच्चों पर पूरी नजर रखें। और बच्चों से गुजारिश है कि वो तालीम की तरफ ध्यान दे, वो सपोर्ट्स की तरफ ध्यान दे, और वो पढ़े और पढ़ के अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बने। उससे बढ़कर कोई इबादत नहीं है। तो बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ बांडीपोरा इस दूर दराज इलाके में आए और हमारा सपोर्ट किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको हम दावत दे रहे हैं, 18 सितंबर को इंटरनेशनल पीस डे है। तो इंटरनेशनल पीस डे पे हम एक बहुत बड़ा, हर साल एक कॉन्फ्रेंस करते हैं। क्योंकि आप जब गूगल में भी देखेंगे, जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन को जनरल एस के सिन्हा साहब गवर्नर थे, उन्होंने पैट्रनाइज किया। फिर 10 साल एन एन वोहरा साहब ने पैट्रनाइज किया, राम जेठमलानी ने पैट्रनाइज किया। तो जो इस मिशन में हमारा सहयोग कर रहे हैं, तो उनको हम फेलिसिटेट करेंगे इंशाल्लाह 18 सितंबर को इंटरनेशनल पीस डे पे। तो आप जहां भी, मैं, ये छोटी बात नहीं है, यहाँ तो बांडीपोरा, यहाँ से ये दूर अफ्तादा इलाका, इसका नाम क्या है? कुडारा। ये बहुत दूर पहाड़ पर ये गाँव है। लेकिन जब हमने यहाँ रुख किया और आपने भी सारे काम छोड़कर हमारा साथ दिया, हमारा सपोर्ट किया, तो इंशाल्लाह ये पहला प्रोग्राम नहीं है। इसके अलावा भी हमारे जो है, हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं, उसमें आर्टिजन्स हम बना रहे हैं ताकि उनको पूरी तरह से, अभी हमने श्रीनगर में कश्मीर के तकरीबन 4000 वुमेन्स को, लड़कियों को हमने रजिस्टर किया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में, और उनको एज ए आर्टिजन रजिस्टर किया। और हमारी कोशिश है कि आर्टिजन तो यहाँ भी है, हर जगह है, हमारी कोशिश है कि जो वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसका लाभ लोगों को नहीं मिलता है, लोगों को उसकी अवेयरनेस हो, लोग ये सारी चीजें समझे और लोगों को उसका बाज़ाब्ता तौर फायदा मिले, ये हमारा मिशन है।